अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी जो है ना कुर्बानी से फ़ारग हुए हैं, तो मैंने जो है ना अपने कपड़े भी देखने भी बदले नहीं हैं। वही जो कुर्बानी के लिए मैंने पहने थे वही पहने हुए अभी तक ना। तो मैंने सोचा कि एक ही मरतबा फ्री हो के कुर्बानी का गोश्त वगैरह बना के तकसीम करके अभी जो है ना फ्री हुए हैं। तो आज ईद का पहला दिन है। सुबह तो जो है ना काफ़ी अल्लाह ताला ने रहमत की है कि बारिश आई है। वैसे कल या परसों तक तो मौसम जो है ना वो बहुत सख्त था, तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। सुबह जो है ना रहमत की बारिश आई है, उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ी है, फिर कुर्बानी की है। तो अभी जो है ना मैं फ़्री हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि आज सारा दिन नमकीन चलेगा, तो उसके साथ कोई ना कोई मीठे की रेसिपी कोई चीज़ बनाई जाए। तो मैं रसगुल्ले बनाने लगा हूँ। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ कंप्लीट जो है ना रेसिपी उसकी भी शेयर करेंगे। 2-3 दिन से गर्मी जो है ना बहुत शिद्दत की गर्मी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ईद कैसे गुजरेगी, इतनी गर्मी में जो है ना बाहर नहीं निकला जाएगा। मगर ये देखिए मौसम कितना प्यारा हुआ है। अभी तकरीबन दिन के जो है ना 1 बज रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी जो है ना करम नवाज़ी की है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है आज ईद का। घर पे आप पहला दिन तो गुजरेगा इंशाल्लाह। फिर कल जो है ना कहीं पे ट्रैवल वगैरह किया जाएगा, घूमने के लिए जाएंगे। बारिश के बाद ये अब ग्रीनरी चेक करें। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल बन गया है। हर तरफ जो है ना हरियाली हरियाली है। ये देखें जी, हर चीज़ निखर गई है। जो पौधे वगैरह हैं, दरख्त वगैरह, वो सारे धुल गए हैं। क्या ज़बरदस्त जो है ना मंज़र पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने घर के लिए जो है ना सब्ज़ी वगैरह भी उगाई हुई हैं। ये देखिए जी, ये भिंडियाँ हैं, ये हमारे लिए काफ़ी हो जाती हैं ना। और यहाँ पे बैंगन है। ये बैंगन के बूटे हैं कोई तकरीबन 5-7। ये देखें। और ये कद्दू हैं, कद्दू के जो बेल है ये देखिए। ये हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे भी भिंडियों के कुछ जो है ना खड़े हैं दरख्त। हमने रसगुल्ले बनाने हैं, तो यहाँ पे मेरे पास पनीर है। इसकी जो है ना मैंने रेसिपी पहले आपको दी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि हमने पहले बनाए थे दूध के लड्डू, उसमें भी इसका तरीकाकार बताया था। और इससे पहले हमने जो है ना कलाकंद बनाई थी, उसमें भी इसका तरीकाकार बताया था कि किस तरह से जो है ना अपने दूध से पनीर जो है ना निकालना है। तो इसे हमने जो है ना मैश कर लेना है, इस तरह तली लगा के इस तरह से हमने इसे मैश कर लेना है। इसमें दाना वगैरह ना रहे, बिल्कुल हमने जो है ना इसे मुलायम कर लेना है। इसका दाना वगैरह ख़त्म कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसमें दाना नहीं है। ठीक है, इसमें हमने अब शामिल करना है, ये कॉर्न फ्लोर है, ये तकरीबन 30 ग्राम है, ये इसमें डालेंगे। और ये 50 ग्राम मैदा है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और 30 ग्राम सूजी डालेंगे इसमें। और ये हमारे पास बेकिंग पाउडर, ये कोई हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है। ये बेकिंग पाउडर है, ये सोडा नहीं है, मीठा सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो केक वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह आपने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है एक्स्ट्रा। ये पनीर हमारे पास जो है ना तकरीबन 3 पाव था, तो उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें जो है ना बता दी हैं। वज़न करके आप इसमें डालें, इंशाल्लाह जो है ना बिल्कुल जो आपके रसगुल्ले हैं वो ठीक बनेंगे। अच्छा, ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो अब इसके हमने जो है ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये अपने हिसाब से आप जो है ना इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका साइज़ कितना हो। इस तरह से पहले इसे तोड़ लेंगे, फिर जो है ना इसके हमने इसे गोल शेप दे के इसे हमने बेल लेना है। अब हमने इसके जो है ना पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से हमने इसे गोल जो है ना शेप देनी है, इस तरह से। ये देखें, आधे हम इसमें से जो है ना इस तरह से गोल पेड़े बना लेंगे। और बाकी जो बचेंगे उसमें जो है ना इस तरह से हमने पेड़ा बना के दोनों हाथों की मदद से ना इस तरह से, जैसे चमचम होती है ना, ये चमचम तैयार कर लेंगे इस तरह से लंबे। और कुछ जो है ना गोल तैयार करेंगे ऐसे।
अच्छा जी, हमने इसके पेड़े बना लिए, कुछ इस तरह से गोल बनाए हैं और कुछ जो है ना इस तरह से लंबे बना लिए। तो अब इसकी चाशनी तैयार करते हैं। अब इसकी चाशनी तैयार करनी है तो ये हमारे पास 1.5 किलो चीनी है, ये कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर देना है इसमें। हाँ बोला, चीनी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है और इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। कोई एक तार की हमें जो है ना चाशनी चाहिए, ज़्यादा जो है ना सख्त चाशनी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी तार बननी चाहिए उसमें। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो अब इसमें हमने शामिल करनी है छोटी इलायचियाँ। ये कोई 3 से 4 इलायचियाँ हैं, ये उससे मैंने ना थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, तो ये इसमें डाल देंगे और इसे हमने पकाना है। तकरीबन 1 तार का जो है ना शीरा तैयार करना है, इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है और उसमें हमने जो है ना अपने रसगुल्ले डाल के फिर जो है ना पकाएंगे। चाशनी तैयार हो गई है तो ये मेरे पास है मैदा 2 चम्मच है तकरीबन, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। इससे जो है ना इसमें जोश आएगा, उबाल आएगा, जिससे जो है ना हमारे रसगुल्ले ना अच्छे तरीके से पक जाएंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें। यहाँ पे देखें कि उबाल आना शुरू हो गया है इसमें। तो अब जो हमने गुलाब जामुन बना के रखे हुए हैं, सॉरी रसगुल्ले, ये इसमें डालेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप रसगुल्ले चाशनी में डालें तो चाशनी फुल गर्म होनी चाहिए, तकरीबन 3 से। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाना है और इसी तरह से ये जो है ना फुल गर्म होनी चाहिए चाशनी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे, उसके बाद इसका जो है ना आँच हल्की कर देंगे। अच्छा जी, कि 10 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है मुझे पकाते हुए। तो ये देखें बड़े बेहतरीन जो है ना ये रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त जो है ना हमारे रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अंदर से जूसी और नरम बने। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।